हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगल्स। आज मैं ट्रायंगल्स के अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। चलिए आज मैं ले चलता हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्ग्रुएंसी, फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंसी। फ्रेंड, कोई भी फिगर्स है और वह कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों फिगर्स का शेप एंड साइज सेम हो। शेप एंड साइज से मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये एक सर्कल है और एक यह दूसरा सर्कल है। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब दोनों फिगर को देखिए, दोनों फिगर का रेडियस क्या है? सेम है। इसका यही मतलब हुआ ना कि इस फिगर को जब हम इस पर रखेंगे तो यह फिगर इस फिगर को या यह फिगर इस फिगर को एग्जैक्टली कवर कर लेगा। एग्जैक्टली कवर करने का मतलब है कि यह फिगर ना तो इससे बड़ा होगा और ना तो इससे छोटा होगा। एग्जैक्टली कवर कर ले। दो बेंगल्स को लेते हैं, दो चूड़ी को लीजिए, अगर एक बेंगल्स दूसरे बेंगल को एग्जैक्टली कवर कर लेता है तो वह फिगर कैसा फिगर होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। राइट? यानी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें दो चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? शेप भी सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इसका क्या है? साइज भी सेम होना चाहिए। साइज सेम होना चाहिए। तो इस फिगर में मैं क्या देख रहा हूं? देखिए, ये दोनों क्या है? सर्कल है ना? ये सर्कल हो गया। शेप सेम है और दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। क्योंकि दोनों का रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस सेम है, इसलिए इसका साइज भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। साइज सेम हो जाएगा और यह फिगर कैसा फिगर हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। समझ गए? यानी सिंपल डिफिनीशन में टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम इज एग्जैक्टली कवर द अदर। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले, वह फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा जब दोनों का शेप एंड साइज सेम हो। शेप एंड साइज क्या होता है मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं ले चलता हूं आपको सिमिलरिटी की ओर। सिमिलरिटी क्या होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, दोनों का फिगर का शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी कहता है कि दो फिगर्स है और दो फिगर्स सिमिलर तब होगा जब दोनों का शेप सेम हो, साइज सेम ना हो। अगर साइज सेम हो जाएगा फिर वह तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी इसमें शेप सेम बट साइज डिफरेंट। फ्रेंड, जब शेप सेम होगा, साइज डिफरेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिगर दूसरे फिगर को एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। यह सर्कल है, देखिए ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और ये बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों का शेप सेम है, क्योंकि उसका राउंड पोर्शन में है, यानी एक सर्कल के फॉर्म में है, तो शेप तो सेम है। दोनों का शेप सेम हो गया, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये फिगर इसको कवर करेगा नहीं, इसी के अंदर चला जाएगा ये नहीं, या ये फिगर इसको एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा, ना तो ये फिगर इसको एग्जैक्टली कवर करेगा। एग्जैक्टली कवर होने का मतलब होता है, सपोज कीजिए कि आप सर्कल है, एक दूसरा सर्कल भी जब मैं रखूंगा इसी के ऊपर आ जाए, इसी के बाउंड्री के ऊपर आ जाए, जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, इसके बाउंड्री के ऊपर आ जाए, तभी साइज सेम होगा, अदरवाइज साइज डिफरेंट हो जाएगा। राइट? कि दो लाइन लेते हैं, एक लीजिए यह लाइन है, दूसरा यह लाइन है तो लाइन ही, बड़ा है या छोटा है वो अलग की बात है तो लाइन। तो ये दो लाइन, तो बताइए कैसा फिगर है?
सिमिलरिटी फिगर है। अगर इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है लाइन शेप सेम लेकिन साइज डिफरेंट है। सपोज कीजिए कि यह एक रेक्टेंगल है, क्लियर, और एक छोटा सा ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही, क्या कहिएगा इसको, रेक्टेंगल। कोई पूछे ये क्या कहिएगा आप, रेक्टेंगल है तो दोनों रेक्टेंगल यानी शेप सेम है। क्या आपको लगता है कि दोनों का साइज सेम है? साइज सेम नहीं है ना, इसलिए यह फिगर कन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो कैसा फिगर है? सिमिलर फिगर है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, दो मैं लेता हूं, ये लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों के दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर द सेम, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। है तो दोनों इक्विलेटरल ही, दोनों का शेप भी लग रहा सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। यह साइज बड़ा है, यह साइज छोटा है और दोनों में कोई भी फिगर एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। कैसा फिगर है? सिमिलर फिगर है, राइट फ्रेंड। पॉलीगॉन, पहले पॉलीगॉन का मतलब समझिए होता क्या है। पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है, यानी पैक कॉम्पैक्ट होता है। वह फिगर जो क्लोज्ड फिगर है 3 साइड्स के हेल्प से बनेगा। अगर 3 साइड के हेल्प से नहीं बनाइएगा वह क्लोज्ड फिगर कभी भी नहीं होगा। जैसे दो अगर मैं साइड लेता हूँ, कि ये साइड है कि ये साइड है, क्या पॉलीगॉन बना? नहीं, क्योंकि पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज फिगर होना चाहिए या ओपन हो गया, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है, नहीं है, राइट। मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये लीजिए, कैसा भी ट्रायंगल ले लीजिए, 3 साइड यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है, ये थर्ड साइड है और ये फिगर कैसा है, क्लोज्ड भी है और 3 साइड के हेल्प से मिलकर बना है, राइट, इसलिए यह पॉलीगॉन है। सो फ्रेंड, पॉलीगॉन के लिए मिनिमम 3 साइड्स यानी 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्या कहता है कि सर एक तो सर्कल है ना, ये भी तो क्लोज फिगर है तो इसको पॉलीगॉन होना चाहिए। सर्कल कभी भी पॉलीगॉन नहीं होता है। कहेगा क्यों नहीं होता है? मैं पॉलीगॉन का क्या डिफिनेशन दिया हूँ, क्लोज फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स, तभी वह पॉलीगॉन होगा। 3 साइड्स यानी 3 स्ट्रेट लाइंस। लेकिन क्या यह स्ट्रेट लाइन है? क्या ये देख रहे हैं ना, यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए सर्कल पॉलीगॉन नहीं होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि 2 पॉलीगॉन्स या 2 फिगर्स सिमिलर कब होगा, इसका अब मैं कुछ कंडीशन देने जा रहा हूं। देखिए रेक्टेंगल, अगर यहां पर देखिए रेक्टेंगल यहां मैं लिया हूं, राइट। अब यहां पर आप ले लीजिए हेक्सागोन ले लीजिए, हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है, राइट। अब पेंटागोन ले सकते हैं, ये पेंटागोन ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें 6 साइड है, जिसका 6 साइड होता है वह हेक्सागोन कहलाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखिए साइड कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये पेंटागोन है, जिसका 5 साइड्स पेंटागोन, जिसका 6 साइड हेक्सागोन, जिसका 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, इसका 4 साइड्स है। देख रहे हैं ये भी क्लोज्ड फिगर है। ये कैसा फिगर है? ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। और किससे बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, साइड से बना हुआ है, इसलिए यह पॉलीगॉन है। अब फ्रेंड ये मैं बताने जा रहा हूँ 2 फिगर्स सिमिलर कब होगा। ध्यान से इसको देखिए, ये मैं 2 फिगर्स लेता हूँ, एक फर्स्ट ये फिगर है, ये देखिए सेकेंड फिगर है। अब दोनों फिगर को हमें दिखाना है कि यह सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर कैसे दिखाइएगा? इस सिमिलरिटी दिखाने के लिए पहला क्राइटेरिया है कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होने का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर 1 है तो यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी 1 होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी 1 हो सकता है या 1 यहाँ भी हो सकता है, क्लियर। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो जरूरी नहीं है कि 2 यहाँ पर भी हो सकता है, 2 इस साइड भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि 2 यहाँ पर है, अगर यह 3 है तो जो एंगल बच गया वो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। कहने का मतलब अगर 1 का वैल्यू
30 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 30 डिग्री ही होगा। अगर 2 का वैल्यू कि 40 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 40 डिग्री ही होगा, राइट। अगर इसका वैल्यू 110 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 110 डिग्री हो। 120 मत लिख दीजिएगा, 180 से क्रॉस हो जाएगा, फिर ट्रेंगल बनेगा ही, ट्रेंगल में मैक्सिमम 180 डिग्री ही होता है, राइट। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इसका मैं नाम दे दूँ ए बी सी, इसका भी नाम दे दूँ ए बी सी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को आपने तो दिखा दिया सेम। तो पहला इसका है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द सेम, और सेकेंड में क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जरा ये समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज करना होगा, ए बी सी, इसका मैं नाम दे देता हूँ डी दे देता हूँ, क्लियर। इसका मैं नाम दे देता हूँ ई, और इसका नाम मैं दे देता हूँ एफ, राइट। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, देखिए 30 एंड 40 इस साइड है, 30 एंड 40 इस साइड है। अब दोनों ट्रेंगल का रेशियो ले लेते हैं, क्या, दोनों ट्रेंगल के साइड का रेशियो ले लेते हैं, यानी ए सी बाई डी एफ। मान लेते हैं कि ए सी बाई डी एफ का वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3/6 1/2, क्लियर। अब यह देखिए 30 एंड 110, देखिए तो 30 और 110 कहाँ आएगा, 30 एंड 110। अब किस साइड को लेंगे, इस साइड का रेशियो इस साइड से लेंगे। ध्यान रखें, उल्टा पुल्टा साइड मत लीजिएगा, इसका इसके साथ नहीं लेना है। ध्यान रखना है कि 2 एंगल यहाँ पर है, यानी 40 डिग्री यहाँ है, 110 डिग्री यहाँ है, तो 40 डिग्री कहाँ है, 40 डिग्री यहाँ है, 110 डिग्री यहाँ है। तो इस साइड का रेशियो हम इसके साथ लेंगे, 2 3 2 3, क्लियर। तो इस साइड क्या है, बी सी है, BC, और ये साइड क्या है, DE है, यहाँ लिखिए DE। सपोज कीजिए इस BC का जो लेंथ है 4 है और इसका लेंथ 8 है, तो यहाँ लिखिए 4/8, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/2। और लास्ट में अब कौन सा साइड रह गया, BC आपने ले ही लिया, AC आपने ले ही लिया, अब रह गया लास्ट में AB साइड। तो AB साइड का रिलेशन किसके साथ लेंगे, तो लिखिए AB अपॉन, तो AB का रिलेशन कौन सा साइड रह गया, EF के साथ लीजिए। क्यों, अब यहाँ देखिए AB में क्या है, 30 डिग्री एंड 110 डिग्री, 30 डिग्री एंड 110 डिग्री, इसलिए इसका रिलेशन हम इसके साथ लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो AB अपॉन EF। सपोज कीजिए कि AB का लेंथ 5 है और EF का लेंथ 10 है, तो AB का वैल्यू 5 और EF का वैल्यू रख दीजिए 10, तो हो जाएगा 1/2। देख रहे हैं ना, इसका भी वैल्यू 1/2 आया, इसका भी वैल्यू 1/2 आया, और इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। इसलिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि प्रत्येक साइड का जो रेशियो होगा वह हमेशा बराबर होगा, समान होगा, इक्वल होगा, यानी डिफरेंट नहीं होगा, क्लियर। सो फ्रेंड, ध्यान रखना है कि कन्ग्रुएंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिमिलरिटी को हम इस फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह फिगर दिखाता है सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज को, ये सिंबल दिखाता है कन्ग्रुएंसी को, राइट। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थेल्स थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लेकर मैं आऊँगा। सो आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।